नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान टूर के लिए तैयार है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड है, उस पर भी बात करेंगे। स्क्वाड को कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, इस पर तो तनकीद हो ही रही है, लेकिन सीनियर क्रिकेटर्स बड़ी तेज़ी से सामने आए हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर बाबर आजम, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच पर बहुत ज़्यादा बात की है। उसमें बड़े जॉइंट नेम्स हैं जिसमें शोएब अख्तर हैं, इंजमामुल हक हैं, शाहिद खान आफरीदी ने भी इस पर बात की है। शाहिद आफरीदी ने तो PSL 6 के मुलतवी होने पर भी काफ़ी ज़्यादा अपना स्टांस बड़ा हार्ड रखा है और हार्श रखा है। उन्होंने कहा कि नहीं होनी चाहिए थी, बी प्लान होना चाहिए था, बैकअप होना चाहिए था। इन तमाम तर चीज़ों पर, साउथ अफ्रीका के टूर पर, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि ICC को इंडिया ने तहरीरी तौर पर यह यकीन दहानी करवा दी है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएगा और यहाँ से शायकीन भी जाएंगे। हमारे साथ अफजल जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत सारी चीज़ें अंदर की कहानियां जानते हैं, ज़रा इनसे इस पर भी बात होगी। और नसीम राजपूत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर दिया, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। सैयद वक़ार हुसैन लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही खड़े हैं जहाँ पर इस वक्त कैंप जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन हो रहा है। अफजल भाई सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो मैंने बहुत सारा बोल दिया, लेकिन हम ज़रा शुरू कर लें। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप वाले मामले से, चूँकि एक तलवार लटकी हुई थी पाकिस्तान पर, जाएगी टीम नहीं जाएगी, वीज़ों का इशू है, शायकीन के लिए, जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम थे। एहसान मानी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जी अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो UAE ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमें बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन भारत ने यकीन दहानी करवा दी है। देखें अरसलान, भारत को तो यकीन दहानी करवानी पड़ी थी क्योंकि असल गेम तो पैसे की है, क्योंकि सबसे बड़ा फेम है क्रिकेट पूरी दुनिया में और भारत जो सबसे बड़ी जो है इस वक्त स्पॉन्सरशिप की जो इंडस्ट्री भारत में ही मौजूद है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जो इतनी बड़ी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो इस साल भारत जिसकी मेज़बानी कर रहा है उसकी जो है होस्ट कंट्री की हैसियत से उसको खोए और ये न्यूट्रल मुकाम पर आए। तो एक कोशिश की गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जो मामलात हैं भारत के साथ ख़राब होने के, उस पर जो ICC की इंटरफेरेंस है वो करवाई जाए। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी हद तक कामयाब रहा कि एहसान मानी ने बार बार जो ICC की मीटिंग्स जो होती रही उसमें इस मैटर्स को उठाते रहे और आखिरकार अब इंडिया ने तहरीरी तौर पर, आप जैसे बता रहे हैं और मीडिया में भी आ गया ये सारी चीज़ें कि ICC ने को अब यकीन दहानी करा दी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई स्पेक्टेटर हो, हर एक की वीज़ा इंश्योरेंस जो होगी वो लाजमी कराएगा। और सबसे आम चीज़ ये होगी कि जब वहाँ पे पाकिस्तानी टीम पहुँचेगी उनकी सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आया कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में जब कोई गैर मुल्की टीम आती है उनको VVIP जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो दिए जाते हैं। आया कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ इंडिया जाएगी, पहले खतरा है सर इंडिया में पाकिस्तान, क्योंकि हर कोई खास तौर पे आपको पता है कितनी इंतहा पसंद तंजीमें इंडिया में हैं जो किसी भी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया में जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाए। और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो एक वाहिद फोरम है, मैं ये समझता हूँ कि उसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं कि हमें माजी को भूल के आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके ज़रिए क्रिकेट का जो फोरम है हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि ICC में जब ये यकीन दहानी करा दी इंडिया ने, अब पाकिस्तान का जब सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया जाएगा, आया वो मुतमिन होता है नहीं होता, या फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये अफजल भाई इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, चूँकि हमारे मुल्क में जितने मैचेस हुए आपको याद होगा, श्रीलंका से जिम्बाब्वे से लेकर सिक्योरिटी डेलीगेशन आके देखते रहे। जब पाकिस्तान में चल रहा था तो साउथ अफ्रीका की सिक्योरिटी डेलीगेशन यहाँ पर लाइव मैचेस भी इंजॉय कर रहे थे और फिर सिक्योरिटी देख रहे थे। आपको याद होगा कि रावलपिंडी में आप सब लोगों ने खुद भी कवर किया। इस पर भी बात करता हूँ। वकार भी हमारे साथ मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से। वकार, क्या सूरत हाल है जी? कैंप चल रहा है, सारा कुछ बेहतरीन है और सुना है जी कि मामला सेट हो गए, हसन अली भी ओके हो गए हैं, उनका नेगेटिव आ गया है कोरोना टेस्ट। जी बिल्कुल अरसलान, सबसे पहले मैं हसन अली के हवाले से बात करूंगा कि सबसे अच्छी खबर है कि हसन अली का जो कोरोना टेस्ट है अब नेगेटिव आ गया है, जिससे यकीनन टीम को बूस्ट अप मिलेगा क्योंकि वो मेन प्लेयर हैं हसन अली और टीम की वो ज़रूरत थी। और यहाँ तक आपने कैंप की बात की है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में कैंप बड़ा ज़ोरों शोर से जारी है और तमाम लड़के हमें जान मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास करके जो मिसबाह उल हक है उनके ज़ेर निगरानी तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो मिसबाह उल हक है वो चाह रहे हैं कि जो हमारा ओपन टारगेट है, यानी कि जो ओपनिंग बल्लेबाजी का जो प्लेयर्स हैं उन पर काफ़ी मेहनत करनी जा रही है। इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर काफ़ी मेहनत करवाई जा रही है और ख़ास करके जो फ़खर जमान है उनको काफ़ी तवील बैटिंग करवाई गई है। उनकी कोशिश यही है कि
मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर मेहनत करवाई जाए। और जहाँ तक हमारे गेंदबाजों का ताल्लुक है, जो खिताबी स्टेडियम में विकटें बनाई गई हैं, ये काफ़ी फास्ट विकटें बनाई गई हैं, क्योंकि दौरा जनूबी अफ्रीका में तो आप जानते हैं कि बाउंसी विकटें होती हैं। उसके हिसाब से जो वकार यूनुस है उन्होंने यहाँ बाकायदा तौर पर जो पिचेज़ हैं उन पर घरास लगाई है, ताकि जो हमारे गेंदबाज हैं उन पर काफ़ी तरबियत की जा सके और वो वहाँ जाकर अच्छा मुजाहरा कर सके। अरसलान, आपको तो पता ही है कि दौरा जनूबी अफ्रीका जब भी पाकिस्तान ने किया है तो जो उनकी कारकर्दगी है वो काफ़ी मायूस कुन रही है। इसलिए अब जो हमारे कप्तान हैं कौमी टीम के बाबर आजम, उनकी कोशिश यही है कि वो तमाम बल्लेबाजों को बूस्ट अप करें और वो काफ़ी पूरी भी दिखाई दे रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने ये कहा था कि उनके तमाम खिलाड़ी फिट हैं और वो कोशिश करेंगे कि दौरा जनूबी अफ्रीका के दौरान अपने शायकीन को मायूस ना करें। अच्छा अफजल भाई, ये जो हम दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की एक साथ बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और फिर T20 वर्ल्ड कप पे तो और भी बात करते हैं, लेकिन स्क्वाड के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। हमें देखने को मिल रहा है कि मुख्तलिफ हवालों से, मैंने बड़े नाम लिए हैं, शोएब अख्तर भी, इंजमाम उल हक साहब भी और शाहिद आफरीदी भी, और सारे जॉइंट्स हैं। इसके बरक्स जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते दिखाई दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को ज़रा डिफ्यूज़ किया जाए कि उन पर तनकीद हो रही। क्या ट्रैक है, क्यों ये बातें सामने आ जाती हैं? बाबर आजम ने भी इस पर बात की है, लेकिन ये बात आ क्यों रही है सामने? अरसलान, देखें कि इतने कम वक्त में जिस तरह वसीम साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, टॉप क्लास के फॉर्मर क्रिकेटर्स, कोई आम क्रिकेटर्स उनके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस वक्त हो चुके हैं। ख़ासतौर पर जो उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो खुद फॉर्मर सेलेक्टर्स इस बात पर सबसे ज़्यादा हैरान है कि उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, क्योंकि एक जो सिलेक्टर, ख़ासतौर पर चीफ सिलेक्टर है, उसकी आंख जो होती है ना, वो दूर से देख के पहचान लेते हैं कि किस प्लेयर में कितना बड़ा टैलेंट है और वो किस तरीके से उस प्लेयर की प्रोडक्शन करता है और किस तरीके से उसको प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है वसीम साहब के बारे में, क्योंकि उनका माजी में सोशल मीडिया से काफ़ी ताल्लुक रहा है और बड़े ही एक्टिव रहे हैं, और जो हम सोशल मीडिया में जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी भी बड़ी वायरल हो रही है, जिसके अंदर उनके वो काफ़ी ज़्यादा एक अजीबोगरीब तरीके से वो मैंने पिच रिपोर्ट और वो सारा कुछ देखा हुआ है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन उसको गैर ज़रूरी बात नहीं है कि, लेकिन ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि पब्लिकली लोगों का ये ख्याल है जो क्रिकेटर्स हैं। नसीम भाई ने भी हमें ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा ज़रा उन्हें भी इन कर रहे हैं। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अरसलान साहब। सर, नसीम भाई शुक्रिया, आपने वक्त निकाल लिया। सर, मैं ज़रा इस पर बात कर रहा हूँ कि जो स्क्वाड है उस पर सीनियर क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। आपका अपना क्या स्टांस है? क्या तनकीद होनी चाहिए जिस तरह की हो रही है, या फिर अब टीम जा रही है, बाबर आजम को बैकअप करना चाहिए? बाबर आजम ने खुद भी कहा है एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कि बहुत ज़्यादा टीम पर तनकीद करेंगे तो प्रेशर में आएंगे लड़के। देखिए, तनकीद होती है, हमने देखा है आमतौर पे कि जो लोग भी सिस्टम में नहीं होते वो कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढते, और मौका हम खुद दे भी रहे होते हैं। उसके बाद फिर सबकी दुकानें चल रही हैं, जैसे हम लोग मिलके शो कर रहे हैं अरसलान, क्रिकेट की वजह से सभी की दुकानें जो है ना वो चल रही हैं। और मैं एक बात कहता हूं कि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, ये बिल्कुल भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसलिए बेहतर नहीं है कि अगर आपका थिंक टैंक जिसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी शामिल होते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं कैप्टन शामिल होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कोच शामिल होते हैं, इनको एक पेज पे होना चाहिए। और देखिए, छोटे मोटे इख्तलाफात, छोटी मोटी रंजिशें, छोटी मोटी नाराजगियां बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमने आमतौर पर देखा है हमारी क्रिकेट की कोई खबर छुपी नहीं पाती और बाकायदा तौर पर निकाली जाती है। कि मिसाल के तौर पर अगर बाबर आजम को जो है वो किसी एक प्लेयर पे एतराज था तो वो खबर बाहर आ गई। इस चीज को भी कंट्रोल करना होगा और सबको एक पेज पे होगा। इसमें इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का बड़ा कसूर उस वक्त रहा जब आपने एक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, उन्हीं को कोच बना दिया, उन्हीं को आपने बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया। अब आपने जो ताकत का सरचश्मा था वो एक को बना दिया था, अब वो कैप्टन भी कंट्रोल में आ गए थे उनके, और तमाम चीजें हो गई थी, क्योंकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी वो थे और इसके साथ साथ जो है वो तमाम चीजों में जो है वो उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती थी। अब वो एक लम्हा अभी ज्यादा दूर गुजरा नहीं है जब एक ही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, एक ही कोच थे। अभी हमारे कप्तानों को, हमारे खिलाड़ियों को उसकी आदत नहीं पड़ी है। उस गलती की वजह से हमें बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। मिसबा एज ए हेड कोच डिलीवर करें इंशाअल्लाह, हमारी उम्मीद है, क्योंकि ये इटसेल्फ इतनी बड़ी जॉब है। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां देने के बाद आदतें खराब कर दी थी और उन आदतों से अब तक शायद लोग नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे हमारे कप्तान हो या हमारे ऐसे लोग हो
कि जो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। फिर मोहम्मद वसीम की जहां तक बात करते हैं, इससे पहले इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, आपको याद होगा 2015 वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा, लास्ट वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा, वो टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद थे। और उसके बाद बहुत सारी चीजों में ये बात सामने आती थी कि इंजमामुल हक की राय को बहुत एक खास अहमियत दी जाती है। वो नाम इतना बड़ा थे, शायद वसीम इतना बड़ा नाम नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मैं और वो एक पेज पर नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर वो किसी और को एक्सपेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे कप्तान के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के तौर पे ये नाम थोड़ा सा हल्का है, कोई बड़ा तगड़ा नाम होना चाहिए, तो भी इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। लेकिन वसीम ने अब तक जो टीमें मुंतखब की हैं उसमें काफी यंगस्टर्स को मौका दिया गया। मैं कामरान गुलाम की बात करूंगा, उनको मौका मिलना चाहिए था। कामरान गुलाम ने रिसेंट पास्ट में जिस तरह परफॉर्म किया, फिर वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर लेते हैं, ऑलराउंडर भी हैं। माजरत एक छोटी सी बात आपकी काटूं, आपकी बात दुरुस्त है, मैं इस पर जरूर बात करना चाह रहा था। कामरान गुलाम बगैर खेले ड्रॉप करना ये थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। देखिए ना, आपने बगैर खेले किस को ड्रॉप किया? काशिफ भट्टी को आपने रखा था, आपने बगैर खेले ड्रॉप किया। अभी रिसेंट पास्ट में सुहेल खान आप कैरी कर रहे थे इंग्लैंड में, उन्होंने 5 विकेट हॉल भी किया। अभी मुल्तान सुल्तान से सुहेल तनवीर से गेंदें नहीं हो रही थी, तो सुहेल खान ने आके मुल्तान सुल्तान को बहुत संभाला दिया था। आपने उनकी बॉलिंग देखी थी, इकोनॉमिकल काफी रहे थे। कहने का मकसद है कि अगर या तो उसका इंतखाब गलत हुआ था या फिर बगैर खेले बाहर हुआ, ये गलती है। दोनों में से एक तो होगी ना अरसलान, दूसरी तो हो नहीं सकती। फिर यानी आपने उसको रखा भी और उसके बाद फिर आपने ड्रॉप करके किसी और को मुंतखब कर लिया, तो या तो आपकी वहां पे गलती थी। फिर दूसरी चीज, आप एतमाद नहीं दे रहे अपने प्लेयर्स को। कल जो भी प्लेयर आएगा पहले वो अपने 40 रन के लिए खेलेगा, वो कोशिश ये करेगा कि मेरी जगह पहले पक्की हो जाए। वो 140 के लिए नहीं खेलेगा, वो 40 के लिए पहले खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे टीम में रहने के बाद भी खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। कामरान गुलाम ने जो परफॉर्म किया है इस साल, कामरान गुलाम डिजर्व करते थे। आप जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे जैसे टूर पे तो कामरान गुलाम होने चाहिए थे, जहाँ T20 मैचेस भी हैं। या आप तो कामरान गुलाम की जो इस वक्त फॉर्म है, जो उनका इस वक्त जिस तरह वो गेंद को देख रहे हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो कामरान गुलाम इस वक्त आउटस्टैंडिंग है। और उनको देखिए, जब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप फॉर्म जिस वक्त लगी हो ना, उस वक्त उस टीम को, खिलाड़ी को जरूर मौका दें। और कामरान गुलाम ने जितना परफॉर्म, सऊद शकील ने परफॉर्म किया था, चलो टीम में है, समझ में आता है। देखिए, आपकी पसंद नापसंद कहाँ दिखाई देती है अरसलान, हो सकता है बहुत सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड को दोबारा ट्राई करते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आसिफ अली की, बहुत अच्छे पावर हिटर है, सब कुछ है, लेकिन आप 2-3 मौके दे चुके थे। सर आसिफ की जगह बिल्कुल ठीक है नसीम भाई, आसिफ की जगह तो इंटरनेशनल के लिए, मैं डोमेस्टिक से कोई इनकार नहीं कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, इज अ वेरी गुड पावर हिटर, लेकिन आप इंटरनेशनल में जस्टिफाई करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ तो होनी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको बहुत ज़्यादा मौका मिला। सेम मैं यही सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, आप तीनों हजरात मेरे साथ हैं, एक अफजल भाई से भी। अफजल भाई, ये जो बात नसीम भाई कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त है, जस्टिफाइबल है कि जी आप अगर मौका दें तो खिलाकर तो देख लें कि कौन क्या कर। और जिस तरह की कामरान गुलाम की इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की एक फॉर्म लगी हुई है, मुझे लगता है ताबिश के साथ भी सेम ना कहीं हो जाए, क्योंकि अगर ताबिश अब ड्रॉप हो गया, उसकी एज ऐसी है कि फिर वो ड्रॉप ही समझे, मेरा ख्याल है। देखें अरसलान के बाकी जिस तरीके से कहा कि कामरान गुलाम एक कोई डाउट नहीं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इमर्जिंग क्रिकेटर उठ के आज सामने आए, लेकिन मसला यही है कि इस तरह के जो हमारे यंग संग जो हीरोज़ हैं उसको क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट नहीं करता। जब प्लेयर इतने फॉर्म में होते हैं और उसको जब चांस नहीं मिलता तो फिर वो डिसहार्ड हो जाते हैं। अब सबसे बढ़ के अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी 2 महीने पहले जब T20 मैचेस पाकिस्तान खेले थे अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो T20 स्क्वाड देख लें और ये जो T20 स्क्वाड अनाउंस किया उसमें देख लें तकरीबन 7 से 8 प्लेयर जो हैं बिल्कुल है ही नहीं उनमें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेला था वो, और अभी तलत हुसैन को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, खुशदिल को देख लें, इवन के इमाद वसीम को देख लें, यानी कि आगे वर्ल्ड कप आपके सर के ऊपर आया पहुंचा है। क्रिकेट टीम की सिलेक्शन का पता नहीं चल रहा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना और किस तरीके से कम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल गायब हो चुका है। तो अब कुछ मामला समझ ही नहीं लग रहे कि क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाह रहा है। पहली क्रिकेट तबाह कर दी है, क्लब क्रिकेट बिल्कुल खत्म होकर रहेगी। तो अगर इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सिलेक्शन कमेटी है अपने प्लेयर रखवा रहा है, जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड वो चाह रहे हैं कि अपने प्लेयर जरा सा सोशल मीडिया पे आ जाता है तो प्लेयर को उठाकर नेशनल स्क्वाड में ले जाते हैं। भाई पहले उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रहा है, जो सेटअप बना रहे हैं क्रिकेट बोर्ड कहते हैं हम डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक कर रहे हैं, जो क्रिकेट परफॉर्मेंस दे रहा है उसको तो शामिल कर लें अपने कौमी स्क्वाड में। अच्छा, वसीम जूनियर के लिए और धानी के लिए, धानी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन कहीं
नसीम शाह वाला मामला ना हो जाए उसके साथ कि ले तो आप बहुत जल्दी आए, उसके बाद आप उससे परफॉर्मेंस लेने के अहल ही ना उसको बना पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। नसीम भाई, अफजल भाई और सैयद वकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात ज़रा गर्मा गर्म हो गई थी कि किसको ड्रॉप करना चाहिए था, किसको नहीं करना चाहिए था। अफजल जावेद साहब, नसीम राजपूत साहब और सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई ने और अफजल भाई ने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं दो, कि ठीक है आप लोगों को एतमाद देना शुरू करें, लोगों को एतमाद दें और जिनको बैक करने की ज़रूरत है उनको बैक करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो, जो बाबर आजम ने खुद भी कहा। लेकिन जहाँ पर सिलेक्शन के क्राइटेरिया की बात होती है वहाँ पर ये बात एक बड़ी मशहूर हो गई है कि जो पब्लिकली पॉपुलर बात हो, जो सोशल मीडिया पर चल रही हो, उस लड़के को टीम में डाल लिया जाता है। जैसा कि वसीम जूनियर और धानी की बहुत ज़्यादा बात की गई। फिर यासिर शाह का टेस्ट से ड्रॉप होना, टेस्ट स्क्वाड से। यासिर शाह कंटिन्यूस पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे रहा। तीनों हज़रात से इस पर बात कर लेता हूँ। पहले ज़रा नसीम भाई के इस पर स्टांस लेते हैं, फिर वकार से पूछूंगा कि शर्जील की फिटनेस पर क्या काम हो रहा है। नसीम भाई, यासिर शाह का ड्रॉप होना इस टूर से, टेस्ट के लिए 4-5 साल अकेला बंदा इतनी परफॉर्मेंस देता रहा, अचानक आप उसको ड्रॉप करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स जो बन रहे होते हैं उसमें रुकावट लगा देते हैं, चाहे आप रेस्ट के नाम पे ही लगा दें। अच्छा, मेरा ख्याल है नसीम भाई से रब्ता करते हैं। जी अफजल भाई, इस पे थोड़ी सी बात। देखें अरसलान के कोई शक नहीं इसमें कि जिस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान को एक बड़े स्पिनर की ज़रूरत थी और यासिर शाह आए, उन्होंने अपनी टीम को बहुत से मुश्किल मौक़ों पर मैचेस जितवाए और एक विनिंग बॉलर था पाकिस्तान की टेस्ट टीम के लिए। और यकीनी तौर पे उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस मैटर को ज़रूर कंसिडर करें और दोबारा, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर दिया टेस्ट के लिए वही फाइनल हो। यासिर शाह को दोबारा बुलाएँ। जो उनकी इंजरीज़ हैं, इंजरीज़ कम से कम बताई सही, आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन सी इंजरी का सामना, क्या ट्रीटमेंट चल रही है और कौन कौन से मामला चल रहे हैं, क्योंकि बहाना है एक। सर वो खुद कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता कि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है उसकी परफॉर्मेंस में वही सस्टेन रहे और वो परफॉर्मेंस दे के आगे जाए। अब प्रॉब्लम यही आ गया ना कि सिलेक्शन का है। अब साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, जहां टेस्ट खेलने जा रहे हैं, अगर उसकी टीम देखें तो जिस तरीके से सेकंड क्लास टीम पाकिस्तान आई थी वैसी ही स्क्वाड साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया कि जितने टॉप वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं, आईपीएल खेलने इंडिया जा रहे हैं। अगर अब हमारे बॉलर्स को वहां पे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर उनको मौका नहीं देंगे तो रिकॉर्ड्स कैसे बनाएंगे? यही बात। वकार ये बताएं कि शर्जील की फिटनेस पर कुछ काम हो रहा है, कोई बेहतरी देख रहे हैं, बैटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए कोई खास तौर पे काम हो रहा है? चूंकि साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होगा। जाहिर है पाकिस्तान में जो खेला है मैच साउथ अफ्रीका के साथ जा रही है मिसबाहुल हक की जानिब से। अभी हम देखा है जब ये 1 बजे ये कैंप शुरू हुआ है तो शर्जील खान को बकायदा तौर पर बैटिंग करवाई गई और मिसबाहुल हक इसकी ज़ाती तौर पर ख़ुद निगरानी कर रहे थे। और जहाँ तक इसके वज़न लूज़ का ताल्लुक़ है, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, फ़िटनेस पर भी काम किया जा रहा है और इनके वज़न में भी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कमी आई है। और उम्मीद ही की जा रही है कि शर्जील खान बज़ाते ख़ुद भी अपनी फ़िटनेस पर वर्किंग करेंगे। और शर्जील खान को जिस तरह के बैटिंग करवाई गई है, नेट पर तकरीबन 35 से 40 मिनट तक उनसे बल्लेबाजी करवाई गई और उन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा किया। मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए। तो उम्मीद यही है कि शर्जील खान जो बाउंसी विकेट्स होंगी उन पर अच्छा खेल पेश करेंगे। जिस तरह कि मैंने अरसलान आपको बताया कि किज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के जब सेकंड स्पेल होना था तो किज़ाफ़ी स्टेडियम के वस्ट में विकेट्स बनाई गई थी जो क्यूरेटर आगा ज़ाहिद ने बनाई थी। तो उस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं की गई, लेकिन वकार यूनुस की जानिब से कहा गया कि जो पिचेस हैं उन पर घास लगाई जाए और बाउंसी विकेट बनाई जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमने देखा है कि बाउंसी विकेट्स होती हैं उस पर बल्लेबाज काफ़ी टेम्परामेंट अपना लूज़ करते हैं, इसलिए बल्लेबाजों पर काफ़ी मेहनत कराई जा रही है। और ख़ास करके जो हमारा टॉप ऑर्डर है, इसके अलावा जो मिडल ऑर्डर है उस पर काफ़ी मेहनत करवाई जा रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जब ये जनूबी अफ्रीका के लिए उड़ान भरेंगे तो ख़ास करके जो T20 सीरीज़ होगी जनूबी अफ्रीका के दरमियान, इसके अलावा जो प्रोटीज़ के साथ वनडे सीरीज़ होगी, तो इस पर यही जो बल्लेबाज हैं वो अच्छा खेल पेश करेंगे। नसीम भाई, इमाद वसीम का ड्रॉप होना, इस पर भी बात हो रही है। आप समझते हैं कि इमाद वसीम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को टीम के अंदर? फिर शादाब के बारे में कहा जा रहा है कि शादाब बिल्कुल आउट ऑफ कलर है, तो उनका टीम में होना, इस पर भी बात हो रही है। यासिर ड्रॉप हुए हैं टेस्ट टीम से, यासिर शाह,
सर ये ज़रा 2-3 चीज़ें इस पर भी बात कर लें। देखिए, अहमद वसीम की जहाँ तक आपने बात की है फिलहाल, अहमद वसीम रिसेंट पास में आपने देखा होगा कि वो कराची किंग्स से भी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, और उनकी खेलने की मेन वजह ये थी कि वो नीचे से कीपिंग कर लेते थे, लेकिन वो जो नई बॉल क्या करते थे वो नहीं कर रहे हैं। वही स्पार्क हमें शादाब में भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इन प्लेयर्स के ऊपर। पाकिस्तान का बड़ा पैसा लगा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ इन पे इन्वेस्ट किया है। उस लिहाज से अब आपके जैसे भी आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि वर्ल्ड T20 में अब कितना टाइम रह गया, वो भी आपने इंडिया की सरजमीन पर जाके खेलना है, तो वहाँ एक्सपीरियंस बहुत काउंट करेगा। आप बहुत सारे नए प्लेयर्स को जो रैपिडली चेंज कर रहे हैं, तो आपको इंडिया में फायदा नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, मुझसे अगर आप पूछें, जैसे अभी आप शर्जील की बात कर रहे थे, आपके पास ओपनर शर्जील और फखर जैसे ओपनर होने चाहिए। आपको दोस्तों से नीचे सोचना इंडिया के फ्लैट ट्रैक पे बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। आपने हर हाल में अपने जहन को बनाना है कि हमारे पास 2 प्लेयर्स मौजूद हो जो दोस्तों तक जाएंगे। उस पर देखिए, बाबर अगर टीम पे आके बैटिंग करती है तो वो एक ऐसे बैट्समैन है कि जो विकेट का रोल भी प्ले कर लेते हैं। देन हफीज, और उसके बाद मैं अपने जाती तौर पे देखूं तो फिर शुएब मलिक की कमी महसूस हो रही है 5 पोजीशन पे, क्योंकि एक्सपीरियंस काउंट करेगा इंडिया में। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब क्राउड का शोर होता है और वो बाहर से आपको मुख्तलिफ किसी की वो अल्फाज बड़े अजीब से लगेंगे कि जैसे अल्फाज आ रहे होते। ऐसा ही। अच्छा नसीम भाई, रिजवान कैसे खेलेगा? अगर 2 हम शर्जील और उसको फखर को देख लें, उसके बाद बाबर आजम है, हफीज है, इन फॉर्म बैट्समैन, फिर रिजवान 5वें तक उसकी आप देखते हैं कि उसको 5वें पर एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, रिजवान की फॉर्म इस पर बहुत अच्छी है, इसमें कोई शुबा नहीं है। असल में बैट्समैन का जब पता चलता है कि उसकी फॉर्म जब खराब होती है, अभी तक तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो गेंद उनका ऐसा चल रहा है कि विकेट को लगती भी गेंद जाती है तो बेल्स नहीं उड़ती है, तो किस्मत भी साथ होती है जिसमें आपकी फॉर्म बहुत अच्छी होती है। रिजवान बहुत अच्छी खेल रहे हैं, अल्लाह उन्हें नजर से बचाए, जबरदस्त बैटिंग करे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ अखलाक, इंडिया में वर्ल्ड T20 में क्या आप बाबर आजम और रिजवान के साथ ओपन करेंगे? तो जाहिर है ये आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है नसीम भाई कि हमें वहां पर ऐसे ओपनर्स की जरूरत है जो मिनिमम 80 से 90 रन का स्टैंड दें और तेज दें 7 से 8 ओवर्स में, चूंकि वो फ्लैट ट्रैक्स हैं और आपको पता ही है कि इंडिया के जब खेलने जाएंगी सारी टीम्स तो वो अपने ओपनर्स खास तौर पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो अपने ओपनर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इंडिया के पास रोहित शर्मा जैसे अच्छे ओपनर्स हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड हो गई, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ओपनिंग के लिहाज से, और साउथ अफ्रीका थोड़ी सी डाउन है। फिर इंग्लैंड, वहाँ पे जेसन रॉय और बेरिस्टो, और उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उनके पास तो बटलर भी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात सही है आपकी। बिल्कुल, आप इनके साथ नहीं जा सकते अर्शद, ये मुमकिन नहीं है कि आप इनके साथ जो है वो जाके ओपन करेंगे इंडिया में। देखिए, आपने ठीक है शर्जील, आप चेक तो करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्या करते हैं। फखर को भी होना चाहिए। देखिए, आपने फखर को डीली टीम में रखा है। मेरी जाती राय है, ये जो मैच मिल रहे थे आपको साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में T20 के, या फखर और शर्जील के साथ आप जाते मुश्किल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में चेक करते कि इन दोनों में से कौन इस वक्त इंटरनेशनली पार शो कर रहे। देखिए, अगर दोनों होते तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन अगर दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है। ये वरना आप ये अप्रोच के साथ उतरेंगे मैदान के अंदर, वही हमारी जो 160 और 170 रन की अप्रोच होती है, आप उससे आगे नहीं पाएंगे। और जो मैंने आपको बात की शुएब मलिक की, देखिए अब इंडिया में है वर्ल्ड कप, शुएब मलिक को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपने इस नंबर पे कितने ट्राई कर लिए, आसिम पे ट्राई कर लिया, आपने इफ्तिखार पे ट्राई कर लिए, आपने बहुत ट्राई कर लिए। आप अभी हुसैन सलाह लेकर आए थे, आपने वो भी ट्राई कर लिया। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने 30 से ज्यादा 21वें खिलाड़ी पे ना जाए। जब तक अक्टूबर तक आपने सिर्फ इन 20 में ही रहना है कि इन 20 में से खेलेंगे, 16 जाएंगे इंडिया इन 20 में से। लेकिन अगर आप आज भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा पूल जो है वो हम बढ़ा के चेक करेंगे, तो भाई एमओको की जन्नत से निकलो और अब उन पे आ जाओ, उनके साथ खेलना है। यस, ये बात अफजल भाई, ये बात बड़ी सही है जो आप भी कह रहे थे कि बहुत हो गया, अब आप अभी ये जो तजर्बे हैं ये बाद में कर लेना। शुएब मलिक की भी जिक्र किया है नसीम भाई ने। मुझे ये बताएं सर, एक कॉम्बिनेशन जो सीनियर्स का होता है, मैं ख़ास तौर पे फॉर्म देखूं तो शुएब मलिक की भी अच्छी फॉर्म है, हफीज़ तो इस वक्त अपनी मेरा ख्याल है लाइफ की सबसे अच्छी फॉर्म हफीज़ एंजॉय कर रहे हैं।
अब हफीज़ जितना बेहतरीन प्लेयर है और जिस तरह से हफीज़ अब मतलब छक्के लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं है, हालांकि एज बढ़ रही है, लोगों की कैपेसिटी कम होना, कैपेबिलिटी कम होना शुरू थी, उसकी और मजीद माशाल्लाह निखार आ गया। ये जो मामला है, अब हम अगर इसी तरह ट्राई करते रहे, कभी इमामुल हक को ट्राई कर लें किसी जगह पर, कभी किसी को ट्राई कर लें, वर्ल्ड कप हमारे सर पे खड़ा है और हमारे पास इतनी कोई आगे सीरीज़ नहीं है कि हम रोज़ एक बंदा ट्राई करके तो कहें यार इसको ट्राई कर रहे थे। अब देखें, अगर अभी भी जो T20 का स्क्वाड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चुना है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए, उसमें भी हमने देखा कि 5 जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रखे हैं, यानी कि एक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि अब टाइम उनके पास बिल्कुल नहीं है। एक जो स्ट्रेटजी है वर्ल्ड कप टीम के लिए, जो विनिंग स्ट्रेटजी बनानी थी, ये उनके लिए सबसे बेहतर पॉइंट था कि 1.5 महीने का टूर है साउथ अफ्रीका में जाके, जो जिन नए प्लेयर को उन्होंने चांस देना था वो साथ साथ देते रहते, लेकिन एक अपनी विनिंग टीम जो वर्ल्ड कप का जो माइंड सेट है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर सीरियस था इस मैटर में तो उनको देना चाहिए था कि अपनी पूरी एक टीम खिलाते, पूरी कॉम्बिनेशंस के साथ बनाते, ताकि उनको पता चल जाता कि आगे उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या लूप होल्स हैं, किस तरीके से अपनी टीम को इंप्रूव किया जा सकता है। मैं तो अभी भी समझता हूं कि अभी शर्जील खान की बात कर रहे थे सर नसीम भाई, तो अभी उनकी जगह कैसे बनेगी, किसको ओपन कराएंगे? बाबर आजम जाएगा, मोहम्मद रिजवान जाएगा, हैदर अली को आपने रखा साथ, फखर की बात कर रहे थे, तो किसको लेकर जाएंगे, कैसे किसको चांस देंगे? तो ये मैं कह रही हूं पूरी खिचड़ी बनी हुई है, और ये तो एक तेरा साथी एक मेरा साथी, ये वो बात बनी है, तो खिलाएंगे किसको आखिर में? यार आपने हैदर का जिक्र किया, इस पे भी बात करूंगा। वकार, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बॉलिंग का जो स्क्वाड है हमारे पास, जो स्ट्रेंथ है, वकार यूनुस के क्या उस पर तासुरात हैं, क्या कहते हैं आप? तो खुद जाहिर है इसको कवर कर रहे हैं, वहाँ होते भी हैं। वकार खुश हैं जो बॉलर्स इस वक्त T20 वनडे और टेस्ट स्क्वाड में हैं? जी, वकार यूनुस में काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो उनकी पेस बैटरी है वो मुकम्मल है। यही वजह है कि किताबी स्टेडियम में वो ख़ुद भी अपनी ज़ेर निगरानी इन बॉलर्स को मेहनत करवा रहे हैं। ख़ास करके हारिस रऊफ़ है, उस पर काफ़ी मेहनत करवाई जा रही है। हसन अली को भी बॉलिंग टिप्स दी जा रही है, क्योंकि गेंदबाजों का ये साउथ अफ्रीका में काफ़ी कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि बहुत सी विकेट होंगी। अब देखते हैं कि हमारे जो स्क्वाड में शामिल हैं ये गेंदबाज, ये अब क्या मुजाहरा करते हैं। यही वजह है कि पिचेस भी उन्होंने वकार यूनुस ने ज़ाती तौर पर अपनी पसंद की बनाई है, ताकि वो देख सकें कि उनके बॉलर्स में कितना दमखम है। अब काफ़ी टिप्स भी दे रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ख़ुद मौजूद हैं कैंप के अंदर। इसके अलावा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा रही है। उम्मीद है कि अच्छा स्क्वाड होगा। लेकिन जहाँ तक आपने बात की अरसलान, के टीम में मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये नहीं करना चाहिए कि एक खिलाड़ी को बाहर करें, दूसरे खिलाड़ी को इन करें, क्योंकि टीम में मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, इसके अलावा जो बल्लेबाज हैं, वो काफ़ी प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक मैच में परफॉर्म नहीं करते तो दूसरे मैच में हमें बाहर कर दिया जाता है या दूसरी सीरीज़ से आउट कर दिया जाता है। इन खिलाड़ियों पर मेहनत करवाने जाने की ज़रूरत है। इनको पॉलिश करना चाहिए ताकि ये प्रेशर में ना हो, और यही जो हमारे लड़के हैं ये परफॉर्म करें। ख़ास करके इनको मुस्तकिल मिजाजी के साथ अब टीम में शामिल करेंगे तो 4-5 महीने बाद हो तो कोई नए लड़के को टीम में शामिल कर लें। लेकिन अब PSL की बुनियाद पर आप नए लड़कों को टीम में शामिल कर लेते हैं तो ये जो हमारे पुराने लड़के हैं ये काफ़ी प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। नसीम भाई, थोड़ी सी बात PSL पे भी कर लेते हैं। PSL दोबारा रिज्यूम करने के लिए कोई विंडो उन्होंने निकाली है? कोई कह रहे हैं कि 23 मई से कोई 20 जून के बीच में सारा कुछ हो जाए, लेकिन इस पर कुछ फ्रेंचाइज दोबारा से नाराज़ दिखाई दे रही हैं। खबरें ये हैं कि 2 फ्रेंचाइज हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे मैचेस सुबह में बहुत ज़्यादा रखे हैं और सुबह के मैचेस मुश्किल होंगे। ज़ाहिर है कराची में गर्मी होगी और मैचेस मुश्किल होंगे। अब PCB ये कह रहा है कि आप अपने पैसों वाले मामले पर तो सारे एक हो जाते हैं, मैचेस रखने वाले मामले पर आप लोग अलग अलग हो गए। तो आपको नहीं लगता कि बस इस वक्त PSL हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे IPL है, फिर टूर्स हैं, पाकिस्तान का टूर है, और सुना है कि जिम्बाब्वे के टूर को भी कुछ आगे पीछे करने की तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए मफाद का गेम है यार अरसलान भाई। असल में अभी वकार ने और अफजल भाई दोनों ने बहुत अच्छी बात की। बात ये हो रही है कि यहाँ पे मुफादात का गेम है। जहाँ पे पैसों का मामला था सब एक जगह पे थे, लेकिन जहाँ पे मामला ये हो रहा है कि मुझे एडवांटेज मिल रहा है, आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा, अफजल भाई को एडवांटेज मिल रहा है, वकार भाई को नहीं मिल रहा, तो फिर वहाँ पे इख्तलाफात हो जाएंगे। ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त पाकिस्तान को देखना चाहिए आपका अरबों रुपए का नुकसान होने जा रहा है अगर आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी फ्रेंचाइज के साथ नाइंसाफी ना हो, सबको वो किसी तरह बैलेंस करे। और अगर सबके साथ नहीं हो पाती है, किसी एक टीम को 2 मैच तरह दिन में ज्यादा खेलने पड़ जाते या शाम में ज्यादा खेलने पड़ जाते, तो भाई इसको
को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। आप भी तो करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करे हो अगर ये सीरीज नहीं होती है या PSL मुकम्मल नहीं होती है। तो इसको सिर्फ ये समझ के खेलें। हम नंबर 2 देखें यार, PSL बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। इस PSL की वजह से हमें देखने को मिल रहा था कि किसकी फॉर्म कैसी है, कौन लंबा जा रहा है। देखिए हैदर अली की अभी बात हो रही थी, हैदर अली बहुत जल्दी कर जाते हैं। इतनी जल्दी की भी जरूरत नहीं होती है कि आप 2 छक्के 3 छक्के मारने के लिए नहीं रह रहे हो। आपका रोल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का है तो मिडिल ऑर्डर बारी को भी लेके चल रहे हैं, जैसे हफीज लेके चलते हैं। जब पक्का होता है तो मारते हैं, लेकिन हफीज से एक्सपीरियंस बहुत हो गया। अब हम हैदर जैसे बच्चे भी तो हफीज को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आपको एंड ऑफ द डे जाने के बाद आप यही शुएब मलिक को लेके आ रहे हैं। आज मेरी बात आप नोट कर ले यहाँ पे। इंडिया में शुएब मलिक जा रहे होंगे इंडिया में, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करना नए ट्रैक के ऊपर एक अजाब होता है, आसान काम नहीं होता फास्ट बॉलिंग करना। आप नए बॉलर्स के बजाय आप फिर मोहम्मद आमिर जो कह रहे हैं ना कि मैं मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा और मैंने रिटायरमेंट के लिए, आप उन्हीं की जानिब देख रहे होंगे क्योंकि चेंज ऑफ पेस तजुर्बा आपको काउंट करेगा। अच्छा नसीम भाई तजुर्बे की आप बात कर रहे हैं, मैं बॉलिंग में ही चले। आप क्या वहाब रियाज की भी वापसी देख रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में? लेकिन आप अगर देखेंगे अपनी बॉलिंग लाइनअप को तो एक शाहीन शाह अफरीदी आपको दिखाई दे रहे टीम के अंदर कि जो थोड़े यॉर्कर भी कर लेते हैं। और अभी हारिस रऊफ की कर लूं, मैं हसनैन की बात कर लूं, नसीम शाह की बात कर लूं, उस वाले प्लेटफॉर्म के लिहाज से बहुत जल्दी है। जितना तेज गेम करोगे उतना दूर जाएगा। वहां पे इस तरीके के बैट्समैन होंगे और इंडिया में इस तरीके के फ्लैट ट्रैक होंगे, इसलिए वहां पे वेरिएशन काउंट करेंगी। वहां पे आपको वहां एक्सपीरियंस अकल जो होती है वो काउंट करेगी आपको। तो वहाब रियाज को मैं अभी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ किसी सूरत में भी। आप आमिर, वहाब रियाज, आपके तीसरे फास्ट बॉलर जो होंगे वो शाहीन शाह अफरीदी मुझे लग रहे हैं, या वो 2 होंगे, तीसरे फहीम अशरफ खेल रहे होंगे क्योंकि इससे ज्यादा फास्ट बॉलर के साथ आप जाएंगे नहीं। आपको ऑलराउंडर जो हम बात कर रहे थे अहमद वसीम की कि भाई यहाँ पे कैरी करो, यहाँ शादाब, अहमद वसीम, इनकी जगह बनेगी। देखे ना, अगर हम 5 बैट्समैन देख लेते, 6 पे हमारे विकेट कीपर आ जाते, तो 7-8 की पोजीशन के ऊपर जो है वो आप जो है 2 ऑलराउंडर अहमद और इस तरह के आगे फिर फहीम आपके साथ है जो ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं और 2 फास्ट बॉलर। ये आपकी टीम बनती है वर्ल्ड T20 के लिए जो आप इंडिया में खेलने जा रहे हो। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर ये इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के अंदर होता वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। अफजल भाई अग्री कर रहे हैं? 3 नंबर की है बिल्कुल वहां के इंडिया के। और मैंने वहां जाके एक चीज सीखी है कि साथियों के लिए मुश्किल हो जाता है, तो खिलाड़ियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है ग्राउंड में होते। ये बात तो दुरुस्त है। मजाक बन रहा होता है, एक जरा थोड़ा सा परेशानी भी चल रहे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट अंदाज से। यही चीज जो है वो फेस करने वाले। वैसे ये नसीम भाई पॉइंट आपका जो है ना ये बहुत वैलिड है कि वहां पर प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत होगी। प्रेशर बहुत बड़ा मसला है इंडिया के अंदर खेलना। बिल्कुल, जिस तरह नसीम भाई ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है कि अगर हम अपने सीनियर लोगों को साथ नहीं रखेंगे जो ख़ास तौर पे जो एक बड़े प्रेशर को सस्टेन कर सके और बड़े प्रेशर में परफॉर्म कर सके, टैलेंट में कोई शक नहीं कि टैलेंटेड प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगर साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन टैलेंटेड प्लेयर्स को चांस ही ना मिले और सिर्फ वो बेचारे प्लेयर्स पानी पिलाते रहे और वापस आ जाएंगे तो ऐसे टैलेंट का भी क्या फ़ायदा। दानिश अजीज को देख लेना, टीम में डाला हुआ है, उसको चांस नहीं मिलेगा, मुझे पता है, उसके बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके। और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में अगर देखें सेकंड क्लास टीम खेल रही है। जिम्बाब्वे जैसी टीम जो अफगानिस्तान जैसी टीम से हार रही है, तो अगर वहाँ पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खास तौर पर सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान है, अगर वो नए लोगों को चांस नहीं देगा तो फिर तो छोड़ दें, टैलेंट की क्या बात करते हैं। अब फिर ये करना चाहिए कि भाई सारा फोकस कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। अभी ये टाइम है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, एक दफ़ा बैठ जाएँ, सारे बड़े मिलकर बैठ जाए और फैसला कर लें भाई किसको टीम में रखना है, किसको टीम में नहीं रखना, ताकि हर प्लेयर का अपना माइंड बन जाए कि भाई उसने परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए
लिए खेलना है, एक बड़े वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। हम सबकी जो पूरे पाकिस्तान की स्टेक इज्जत जो है उन प्लेयर्स के हाथ में होगी। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि भाई टाइम कम है और खुदा के लिए क्रिकेट बोर्ड थोड़े होश के नाखून ले और फैसला करे भाई किसको वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल रखना। ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को बंद करें और एक पॉलिसी बनाएं भाई कि किसको शामिल करना है किसको नहीं करना। शुएब मलिक को खिलाना है तो टीम में कम से कम लेकर, ताकि उसको पता चले बेचारे को भाई उसने इंडिया जाना है, वर्ल्ड कप खेलना है और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना है। ये बात वकार ये बताएं, सहाफियों ने भी मुझे पता है कि गुज़िश्ता रोज भी बात की थी लाहौर में कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर रखना ज्यादती है। कभी आप हफीज को बाहर कर देते हैं, कभी आप शुएब मलिक को कर देते हैं, कभी आप वहाब को कंसीडर नहीं करते। वर्ल्ड कप करीब है, क्या सोच रहा है कैंप, क्या सोच रहा है पीसीबी? वकार मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सलाना आ रही जी, मैं कह रहा हूँ क्या सोच रहा है पीसीबी? जी बिल्कुल रसलान, वही बात है, पीसीबी तो ये सोच नहीं रख रहा। अगर पीसीबी ये सोच रखता तो सीनियर्स के साथ नए लड़कों को भी चांस देता। अब ये होता है कि जब दूसरी सीरीज़ होती है तो नए लड़कों को शामिल कर लिया जाता है और पुराने खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही होना चाहिए कि सीनियर्स और जूनियर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए, जब भी तो टीम स्ट्रॉन्ग होगी। आगे वर्ल्ड कप है तो आप नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं, शुएब मलिक की जगह बनती है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ को आपने पुरानी सीरीज़ से जब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो आपने उसको आउट कर दिया था, अब आपने मोहम्मद हफीज़ को बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वकार वक्त की कमिटी। नसीम राजपूत साहब सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफजल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकार हुसैन मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।